नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ। एमबीबीएस की पढ़ाई अब हिंदी में संभव होगी। जबलपुर मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर्स द्वारा अनुवादित प्रथम वर्ष की किताबों का वितरण भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में किया गया, जहां प्रदेश के 12 शासकीय मेडिकल कॉलेजों का स्टाफ मौजूद रहा। भोपाल के महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज में समारोह पूर्वक एमबीबीएस के प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम की हिंदी पुस्तकों का लोकार्पण किया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जबलपुर मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर्स और उनकी टीम द्वारा अनुवाद की हुई पुस्तकों को छात्र छात्राओं के बीच वितरण किया गया। प्रदेश के 12 शासकीय मेडिकल कॉलेजों का स्टाफ इस कार्यक्रम में शामिल रहा। फर्स्ट एमबीबीएस की पुस्तकें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री का रूपांतरण हिंदी में कर रहे हैं और उनको क्या कठिनाई आई हैं और उनको अत्यंत खुशी हुई है कि हमने 7 पुस्तकें, 3 एनाटॉमी की एडिशन, 2 फिजियोलॉजी की एडिशन और 2 बायोकेमिस्ट्री के एडिशन का हिंदी में तर्जुमा कर दिया है, यानी उसका अनुवाद कर दिया है। इंग्लिश ही थी जिसके माध्यम से हमारी एमबीबीएस की पढ़ाई होती थी, अब हिंदी भाषा भी उसी रूप से पढ़ाई जाएगी और एमपीएमएसयू यानी मध्य प्रदेश मेडिकल स्टेट यूनिवर्सिटी ने आपको छूट दे दी है, जिस भी भाषा में चाहें आप अपनी परीक्षा में अपीयर हो सकते हैं। हिंदी की जो पुस्तकें हमने पूर्व में ही अनुवाद कर लिया था, उनका आधिकारिक तौर पे छात्रों के बीच में उनका वितरण समारोह का आयोजन था। इस समारोह में सभी 12 मेडिकल कॉलेज सिवाय भोपाल जहाँ पे कि यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, हम 12 मेडिकल कॉलेज के लोग ऑनलाइन जुड़े और यह हमारे लिए एक्चुअली में बहुत ही खुशी की बात है। मैं भले ही इंग्लिश मीडियम से बिल्कुल मेरी बाल्यावस्था से मेरी पढ़ाई लिखाई हुई है, परंतु मैंने हमेशा यह महसूस किया कि बच्चे जो हैं वो बेहतर अपनी मातृभाषा में समझ सकते हैं। शासकीय मेडिकल कॉलेजों के प्रोफेसर्स का कहना है कि प्रदेश में अब अंग्रेजी के साथ हिंदी में भी मेडिकल की पढ़ाई संभव हो सकेगी। ये नए युग की शुरुआत है। जबलपुर जिले के करीब 410 वेयर हाउस संचालक सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन और वेयर हाउस एंड लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन के बीच फुटबॉल बने हुए हैं। पिछले 4 साल से वेयर हाउसों को किराए का भुगतान नहीं किया गया है। 300 करोड़ रुपयों से ज्यादा बकाया है। पैसा मांगने पर वेयर हाउस संचालकों को ब्लैक लिस्टेड किया जा रहा है। जबलपुर जिले के वेयर हाउस संचालकों ने एक पत्र वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन के संभागीय अधिकारी संदीप बिसारिया को सौंपा है, जिसमें बताया गया है कि पिछले 4 सालों से वेयर हाउसों का किराया नहीं दिया गया है। किराया मांगने पर वेयर हाउस संचालकों को ब्लैक लिस्टेड किया जा रहा है। करीब 300 करोड़ रुपए से ज्यादा का किराया बाकी है। परसों आकर के पूछा सोमवार को कि आपके तरफ से किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं हुआ है भंडारण शुल्क का, तो हम सभी अपने अपने गोदाम से अनाज वितरण करना बंद कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा जैसी आपकी इच्छा, तो हम लोगों ने अपना भुगतान अनाज का बंद कर दिया, रैक जो कि लगे थे। किंतु कल द्वेषवश इन्होंने हमारे वेयर हाउस मालिक को ब्लैक लिस्ट करना आरंभ कर दिया, जिसमें कि 6 वेयर हाउस मालिक ब्लैक लिस्ट हो गए। अब हम ये सब अपना अपना लेटर पैड लेकर के आए कि भैया इसमें ये लिखा है कि आप हम सभी वेयर हाउस मालिकों को वेयर हाउस मालिक अनाज नहीं देंगे और आप हम सभी वेयर हाउस मालिकों को ब्लैक लिस्ट कर दीजिए। आप ये बताइए, क्या भंडारण शुल्क मांगना गुनाह है? ये तो द्वेषपूर्ण कार्यवाही है कि आप हमसे जब भी मांगने आओगे भंडारण शुल्क, हम आपको ब्लैक लिस्ट कर देंगे। जिले में कितने वेयर हाउस हैं? करीब 400 से 410 वेयर हाउस है जिले में। खुद इनकी तानाशाही चल रही है। बोले हम आपको किराया दे नहीं रहे हैं और हमने बोला हम अपने न्याय की हक की मांग कर रहे हैं, उसके विरोध में इन्हें ब्लैक लिस्टेड कर दिया। धमकाया जा रहा है कि आप लोग की एफआईआर कर देंगे, ताला तोड़ देंगे। इस तरीके से बहुत गंदे गंदे तरीक़ों से हम लोगों को धमकाया जा रहा है। क्या असर पड़ेगा इसका असर ये पड़ेगा कि हम लोग भुगतान देंगे नहीं जब तक हमारा किराया नहीं आएगा। और सबसे पहले मांग हमारी, जिन वेयर हाउसों को ब्लैक लिस्टेड किया है उनको सबसे पहले हटाया जाए, किराया दिया जाए और बैठ के हमारी मीटिंग करी जाए। उसके बाद ही हम लोग कोई निर्णय लेंगे। हम लोग किसी भी प्रकार से बहुत खतरनाक आंदोलन करने की स्थिति में आ गए हैं और यदि शासन ने हमारी मांगें नहीं मांगी, सबसे पहली मांग हमारी वेयर हाउस जो ब्लैक लिस्टेड किए गए हैं उनको हटाएं, किराया दें, उसके बाद फिर हम शासन का सहयोग करने के लिए रेडी हैं। आज क्या करेंगे? वहीं वेयर हाउस एंड लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन के संभागीय अधिकारी का कहना है कि किराया भुगतान करना सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन का काम है, इसके लिए उनकी कोई जवाबदारी नहीं बनती।
लिहाजा यदि कोई वेयरहाउस संचालक शासकीय कार्य में बाधा डालता है तो कार्रवाई होना तय है। वजह ये है कि उनकी गोदामों में शासन का गेहूं भंडारित है, जो केंद्रीय पूल में उनको उठाव करना है, ठीक है। उनका जो एक किराया सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन द्वारा नहीं दिया गया, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन का उनसे अनुबंध है, ठीक। उनके द्वारा कार्य में अवरोध उत्पन्न किया गया। जिन गोदामों पे उनकी प्री इंटीमेशन थी, उन गोदामों पे काम नहीं किया गया तो उनको ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया। वो नियम अनुसार कार्रवाई है, वो शासन के कार्य में व्यवधान उत्पन्न नहीं किया जा सकता। तो केंद्रीय पूल में जो है स्टॉक को देना अति आवश्यक होता है। हालांकि पत्र में वेयर हाउस संचालकों ने तीव्र आंदोलन की चेतावनी दी है। वेयर हाउस संचालकों का कहना है कि उन्हें दबाने की कोशिश की जा रही है। कटनी जिले में आदिवासी की जमीन को अपने बेटे के नाम खरीदने के मामले में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अंजू सिंह बघेल के विरुद्ध न्यायालय में केस चलेगा। मामले की जांच कर रहा जबलपुर आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ इसी माह न्यायालय में चालान पेश करने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए केंद्र शासन से अभियोजन की स्वीकृति मिल गई है। पूर्व आईएएस अधिकारी के विरुद्ध ईओडब्ल्यू ने जमीन मामले में 2 प्रकरण दर्ज किए हैं। दरअसल ये प्रकरण अभियोजन स्वीकृति के लिए पिछले 5 वर्षों से केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय के पास लंबित थे। ईओडब्ल्यू जबलपुर के डीएसपी मंजीत सिंह ने बताया कि कटनी जिले में कलेक्टर रहते हुए आईएएस अधिकारी अंजू सिंह बघेल ने एक आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी को बेचने की अनुमति दी थी। इस जमीन की रजिस्ट्री उस व्यक्ति के नाम नहीं हुई जिसके लिए अनुमति दी गई, बल्कि अंजू सिंह बघेल के बेटे अभितेंद्र सिंह के नाम हुई थी। तत्कालीन कटनी की कलेक्टर श्रीमती अंजू सिंह बघेल के खिलाफ ईओडब्ल्यू में 2 मुकदमे पंजीबद्ध थे। एक मुकदमा 19/11 ये सलीमनाबाद के पास यहाँ जो जबलपुर के निवासी अब्दुल रज्जाक उनके भाई मोहम्मद अब्बास की एक ज़मीन का अदला बदली का मामला था। उस मामले में मैडम ने गैर कानूनी तरीके से अवैध लाभ लेते हुए वो ज़मीन की अदला बदली शासन की ज़मीन से कर दी थी। उसमें शासन को जो क्षति हुई थी उसको लेकर मुकदमा दर्ज हुआ था। दूसरा मुकदमा अपराध क्रमांक 9/17 जिसमें इन्होंने एक आदिवासी की ज़मीन को अनुमति दी थी कलेक्टर रहते हुए बेचने की, परंतु संबंधित व्यक्ति को ना रजिस्ट्री करते हुए इन्होंने अपने बेटे के नाम से उसकी रजिस्ट्री करा दी थी। तो इस संबंध में 2 मुकदमे दर्ज होकर विवेचना कंप्लीट हो चुकी थी। इनके खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति के लिए प्रकरण जो है दिल्ली भेजा गया था। वहाँ से अब दोनों इन प्रकरणों में इनके खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति आ चुकी है और शीघ्र ही दोनों प्रकरणों में चालान जो है कटनी कोर्ट में पेश किया जाएगा। क्रिकेट के सट्टे का कारोबार करने वाले शहर के कुख्यात सटोरिये दिलीप खत्री को क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। सटोरिया दिलीप खत्री विगत 3 माह से फरार था, जिसकी तलाश की जा रही थी। क्राइम ब्रांच ने दिलीप खत्री को सिविल लाइन क्षेत्र में लग्जरी कार में घूमते हुए पकड़ा। उसे फिलहाल कोतवाली पुलिस के हवाले किया गया है। दिलीप खत्री दुबई से क्रिकेट का सट्टा खिलाने वाले सट्टा किंग सतीश सनपाल का सहयोगी है। क्रिकेट के ऑनलाइन और ऑफलाइन सट्टे का कारोबार करने वाले कुख्यात सटोरिये दिलीप खत्री को गुरुवार को क्राइम ब्रांच की टीम ने दबोच लिया। दिलीप लग्जरी कार में सिविल लाइन इलाके में घूम रहा था, जहां से उसकी गिरफ्तारी की गई। क्राइम ब्रांच की टीम ने दिलीप खत्री को कोतवाली पुलिस के हवाले किया है। बताया जाता है कि दिलीप खत्री बीते 3 माह से फरार था। दिलीप फरारी के दौरान जबलपुर से बाहर रहकर भी आईपीएल क्रिकेट मैचों पर बुकियों और खिलाड़ियों को आईडी उपलब्ध करवाकर क्रिकेट सट्टे का ऑनलाइन और ऑफलाइन कारोबार चला रहा था। इसके विरुद्ध थाना उमती, कोतवाली, लाडगंज और गोहलपुर में प्रकरण पंजीबद्ध किए गए थे। इन मामलों में पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। मुखबिर द्वारा सूचना मिली तो उनको फिर कार से उतार के उनको अरेस्ट की गई है। उनसे पूछताछ करके उनके 1 दर्जन से अधिक बैंकों में खाते थे, उन खातों को सीज करके लगभग 16 लाख रुपए सीज करा दिया गया है। उनका नगर में एक आलीशान मकान था, उसको भी 3 मंजिला, उसको भी जमींदोज करा दिया गया है और विभिन्न थानों से उसकी गिरफ्तारी करके कार्रवाई की जा रही है। बताया जाता है कि क्रिकेट के सट्टे की अवैध कमाई से अर्जित 16 लाख रुपए की रकम दिलीप खत्री ने विभिन्न खातों में जमा कराई थी, जिसे पुलिस ने सीज कराने की कार्रवाई की थी। इसके साथ ही सट्टे की अवैध कमाई से इसके द्वारा नर्मदा रोड पर 3 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए आलीशान 2 मंजिला प्रतिष्ठान को भी पुलिस और प्रशासन ने जमींदोज कर दिया था। दिलीप खत्री सट्टा किंग सतीश सनपाल के मुख्य सहयोगियों में से एक है।
इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली मणिपुर की घटना को लेकर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने पेंटीनाका चौक पर केंद्र सरकार का पुतला दहन किया। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने आरोप लगाया कि भाजपा के राज में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। महिलाओं के प्रति लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई के सदस्यों ने सदर पेंटीनाका चौक पर केंद्र सरकार का पुतला दहन करते हुए मणिपुर की घटना पर विरोध जताया। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि पिछले 3 माह से मणिपुर हिंसक घटनाओं में जल रहा है, लेकिन केंद्र सरकार इसे रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा पाई है। वहीं मणिपुर में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर सामूहिक दुष्कर्म किए जाने की घटना ने इंसानियत को शर्मसार किया है। वायरल वीडियो ने सबको झकझोर कर रख दिया है। एनएसयूआई का कहना है कि देश के 38 दल एनडीए सरकार के साथ हैं, जिनमें से 10 दल नॉर्थ इंडिया से आते हैं। इसके बावजूद किसी ने भी मणिपुर घटना का संज्ञान लेने का प्रयास नहीं किया। गढ़ा थाना क्षेत्र से बीते दिनों सड़क किनारे खड़े एक ऑटो की चोरी करने वाले 2 शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चोरों से चोरी किया हुआ ऑटो बरामद कर लिया गया है। इस घटना के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए थे, जिसके बाद पुलिस ने चोरों की पतासाजी शुरू की थी। गढ़ा थाना क्षेत्र मानस स्कूल के पास बीते दिनों 2 शातिर चोर सड़क पर खड़ा एक ऑटो चोरी करके ले गए थे। इस घटना के सीसीटीवी वीडियो भी सामने आए थे। ऑटो चालक की शिकायत पर गढ़ा पुलिस ने जांच शुरू की और सीसीटीवी वीडियो के आधार पर चोरों की तलाश करते हुए गढ़ा रेलवे स्टेशन के पास ऑटो बेचने की फिराक में घूम रहे गौतम मड़िया निवासी विनोद और उसके एक साथी झारखंड के रहने वाले सुरेश माझी उर्फ जीवा को गिरफ्तार किया। इनसे ऑटो बरामद कर लिया गया है। विनोद पटवा ये गौतम जी की मड़िया के पास रहता है और एक सुरेश मांझी जीवा मांझी जो उसका दोस्त है और ये झारखंड का रहने वाला है, तेंदुआ टिकुर थाना बासुकीनाथ जिले का। ये दोनों पहले झारखंड में किसी गांजे के मामले में जेल में थे, तो इनकी दोस्ती हो गई थी, तो ये इससे मिलने आया था और इन लोगों ने रात में ये वारदात की थी। पूरे कम से कम 100 से ऊपर जगह के सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद आरोपियों की दस्तयाब की है और ऑटो को बरामद किया गया और दोनों आरोपियों को न्यायालय के सामने पेश करके जेल भेज दिया गया। पुलिस द्वारा दोनों आरोपियों से पूछताछ करने के बाद उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। लोकमान्य तिलक टर्मिनल एक्सप्रेस से मुंबई की यात्रा कर रही एक महिला का बैग चोरी हो जाने के मामले का रेल पुलिस ने खुलासा किया है। इस मामले में उत्तर प्रदेश बांदा के रहने वाले निगरानीशुदा चोर और उसके एक साथी की गिरफ्तारी की गई है। इनसे महिला यात्री का चोरी किया हुआ सामान बरामद कर लिया गया है। बीते माह लोकमान्य तिलक टर्मिनल एक्सप्रेस के एसी कोच में सफर कर रही एक महिला यात्री का पर्स चोरी हो जाने की घटना घटित हुई थी। इस मामले में शासकीय रेल पुलिस के द्वारा एफआईआर दर्ज कर चोरी की पतासाजी शुरू की गई थी। शासकीय रेल पुलिस जबलपुर की टीम ने मामले में उत्तर प्रदेश बांदा के रहने वाले शातिर चोर जित्तू उर्फ झाड़ी और उसके एक साथी बिल्ला चौधरी को गिरफ्तार करते हुए दोनों से करीब 2.5 लाख रुपए कीमत का चोरी किया हुआ सामान जब्त किया गया है। ये अंतर्राज्यीय चोर है जित्तू उर्फ झाड़ी सन ऑफ लाल बाबू गुप्ता। ये यूपी का रहने वाला है, जिससे हमने एक मंगलसूत्र और एक ब्रेसलेट इससे बरामद किया। इससे पूर्व एक और इसका साथी बिल्ला चौधरी को गिरफ्तार किया गया था, जिससे हमने 60,000 रुपये की रिकवरी की थी। टोटल अमाउंट हमने 2,99,400 के मसरूका बरामद किया है इसमें। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए शातिर चोर जित्तू उर्फ झाड़ी के विरुद्ध बांदा, मानिकपुर, कटनी, जबलपुर, सतना, इटारसी थानों में पूर्व से भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। जित्तू उर्फ झाड़ी रेल पुलिस जबलपुर का निगरानीशुदा बदमाश है। शहर के अलग अलग थाना क्षेत्रों से दोपहिया वाहनों की चोरी कर रहे नाबालिग किशोरों की एक गैंग पुलिस के हत्थे चढ़ी है। इनसे पूछताछ के बाद पुलिस ने विजयनगर, आधारताल, गोहलपुर और लाडगंज थाना क्षेत्रों से चोरी किए हुए आधा दर्जन दोपहिया वाहन बरामद किए हैं, जिनकी कीमत लगभग 4 लाख रुपए है। आधारताल पुलिस ने एक ऐसे वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश किया है जो पलक झपकते ही सड़क किनारे खड़े दोपहिया वाहनों को चोरी करने में माहिर थे।
खास बात यह है कि गैंग के सभी सदस्यों की उम्र 13 से 16 साल के बीच है। इनके द्वारा विजयनगर, लाडगंज, गोहलपुर और आधारताल क्षेत्र में लंबे समय से दोपहिया वाहनों की चोरी की जा रही थी। इनसे पुलिस ने 6 दोपहिया वाहन बरामद किए हैं, जिनकी कीमत लगभग 4 लाख रुपए है। एक वाहन विजयनगर से या एक वाहन थाना आधारताल से महाराष्ट्र क्षेत्र से चोरी करना होता है। इस प्रकार 6-7 वाहन जब्त हुए हैं, 5 लाख रुपये कीमती के। चूँकि आरोपी वाला कर्मचारी थे, उनको मौके पर ही उनके बाद शाम को बुलाकर। पुलिस के मुताबिक वाहन चोरी के मामले में पकड़े गए इन नाबालिग बालकों को पूर्व में ओमती पुलिस द्वारा भी पकड़ा जा चुका है। पुलिस इनसे पूर्व में भी चोरी किए हुए 9 दोपहिया वाहन बरामद कर चुकी है। संस्कारधानी जबलपुर के लोग खाने पीने के बेहद शौकीन हैं। यहाँ के लोगों को चाहिए खाने की विभिन्न तरह की वैरायटी, और उस पर यदि कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट मिल जाए तो बात ही अलग है। संस्कारधानी वासियों के इस शौक को पूरा करने के लिए गोरखपुर मुख्य बाजार भसीन आर्केड में काठी नेशन का शुभारंभ हुआ। यहाँ दिल्ली की तर्ज पर एक ही स्थान पर वेज और नॉन वेज फूड की एक से बढ़कर एक वैरायटी उपलब्ध है, जिसका संस्कारधानी वासी पूरे परिवार के साथ लुत्फ उठा सकते हैं। संस्कारधानी वासियों के लिए खाने पीने के शौक को पूरा करने के लिए गोरखपुर मेन रोड भसीन आर्केड में गुरुवार से काठी नेशन फूड कैफे का शुभारंभ हुआ है। इस फूड कैफ़े की खासियत ये है कि यहाँ एक ही स्थान पर अलग अलग वैरायटी के स्वादिष्ट फूड्स का स्वाद आपको मिल सकेगा। यहाँ आप स्वादिष्ट काठी रोल्स के साथ ही पिज़्ज़ा, चाइनीज़, आलू टिक्की, पास्ता, हॉट एंड कोल्ड बेवरेजेस के अलग अलग स्वादिष्ट फूड का लुत्फ़ उठा सकेंगे। काठी नेशन के संचालकों का कहना है कि अब दिल्ली के स्वादिष्ट फूड का स्वाद यहाँ आपको चखने को मिल जाएगा। आज मैं यहाँ पर आई हूँ प्राची माधवा सेठी के काठी नेशन के इनॉग्रेशन में। यहाँ पर है टेस्टी और डिलिशियस काठी रोल्स और बहुत सारे टेस्टी डिशेस। तो मैं यहाँ पर आई हूँ उनको टेस्ट करने के लिए, प्राची को प्रमोट करने के लिए। आप सब भी आए और लुत्फ उठाए इस काठी नेशन में टेस्टी काठी रोल्स का। थैंक यू। ये कहाँ पर है और इसका क्या? ये गोरखपुर में भसीन आर्केड में है, मेन रोड पर है। आप क्या क्या रहेगा यहाँ पे, कहाँ पर है? काठी रोल, बिरयानी, चाइनीज, सोया चाप। शहर में कैफ़ेज़ तो बहुत सारे खुले हैं, लेकिन जो डिफरेंट वैरायटी और जो टेस्ट हमारा शहर डिमांड कर रहा है, बाहर जाके जैसे हम देखते हैं बहुत सारी वैरायटीज़ बाहर अवेलेबल होती है, तो हम ये क्रेव करते हैं कि हमारे शहर में भी ऐसा कुछ हो। तो आज काठी नेशन वही वैरायटी दिल्ली की लेकर यहाँ पर आया है। तो आप सभी यहाँ पर आइए, एक बार रोल्स और बिरयानी को टेस्ट करिए और काफ़ी मज़ा आएगा आपको। दिल्ली का स्वाद आपको अपने जबलपुर में मिलेगा। काठी नेशन में आप अलग अलग वैरायटी के अलग अलग फूड्स का स्वाद पूरे परिवार के साथ चख सकेंगे। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।